चलो ठीक है मेरे को, ठीक है। तो अभी तक मैंने क्या बताया है, यहाँ पर ये बताया है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये इक्वेशन है। और ये इक्वेशन कहाँ से आती है, डिविडेंड वाले फॉर्मूले से। डिविडेंड इक्वल होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना। और ये चीज रिमाइंडर के रिगार्डिंग एक प्रॉपर्टी याद रखनी है आपने, कि जो रिमाइंडर है ना वो जीरो के इक्वल भी हो सकता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है। पर ध्यान रखना रिमाइंडर हमेशा ना बी से छोटा ही रहेगा। तो ये इसकी सब प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो पहले ही क्या है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और जो आपका रिमाइंडर है वो इक्वल होता है जीरो के, जीरो से बड़ा भी हो सकता है पर हमेशा b से छोटा ही रहेगा। अब अगर मैं एक नॉर्मल एग्जांपल से आपको समझाऊं ये चीज, तो देखो सपोज करो 9 को आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपका क्या है, डिवाइजर है। ये आपका क्या है, डिविडेंड है। और जो जिससे मल्टीप्लाई करोगे वो आपका क्वोशिएंट आ जाएगा। और इधर आ गया 8 और ये आ गया आपका रिमाइंडर, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता था कि डिविडेंड जो है वो इक्वल होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये इक्वेशन समझ में आई आप लोगों को? हाँ जी, बताओ। यस सर। अब इसके अंदर जो सब प्रॉपर्टी थी वो ये थी रिमाइंडर के रिगार्डिंग, जो आपका रिमाइंडर है वो जीरो के इक्वल तो हो सकता था पर जीरो से बड़ा भी हो सकता था। देखो जीरो से बड़ा आ रहा है। और वो हमेशा आपका जो है किससे, डिवाइजर से छोटा ही रहेगा। तो ये जो 1 है वो 2 से छोटा है, ठीक है ना। तो ये आपके रिमाइंडर के रिगार्डिंग प्रॉपर्टी थी कि रिमाइंडर जीरो भी हो सकता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पर जीरो तो नहीं था पर जीरो से बड़ा था। और वो हमेशा बी से यानी डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। तो यही आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा कह लो या एल्गोरिथम कह लो, दोनों एक ही चीज होती है। अब अगर हम बात करें इसी के बेसिस पे ना आपका सर एचसीएफ हमारा निकाल, भी ये यूक्लिड डिवीजन लेमा आएगा एग्जाम में। ठीक है ठीक है। अब बच्चे देखो यहाँ पर, अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है कि इस प्रॉपर्टी को यूज करके ना आपको एचसीएफ निकालना है। तो देखो एचसीएफ निकालने के लिए आपके पास बहुत सारे मेथड है। याद है आपने छोटी क्लासेस में एचसीएफ निकाला होगा। तो एक बार मैं सारे मेथड चाहता हूँ एक बार रिवाइज करा दूं आपको, कि सबसे इजी मेथड था एचसीएफ निकालने का कि जो नंबर दे रखा है उसके फैक्टर्स निकाल लो, ठीक है ना। अभी यूक्लिड के थ्रू करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको सारे मेथड सिखा रहा हूँ एचसीएफ निकालने के। तो 135 के अगर फैक्टर्स निकालते हो तो आपको यहाँ पर इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो आ जाएगा 5 5 2 10 27। तो फैक्टर्स आ रहे हैं 5 इंटू 3 इंटू 3, ये फैक्टर्स आ रहे हैं आपके। हाँ बिल्कुल ठीक है। और अगर 225 के फैक्टर्स निकालोगे तो 5 इंटू 3, 5 इंटू 3, यही होता है ना। और हो सके तो ना इन देखो इनको लिखने का ना मैम जो कहती थी स्कूल टाइम में, वो कहती थी अरेंज करके लिखना। और वही सही तरीका है कि सबसे आगे छोटे वाला आता है फिर बड़े वाला आता है, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। और यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। हम एससीएफ में क्या करते थे, कॉमन चूज करते थे। यहाँ पर ये देखो 5 कॉमन है और यहाँ पर ये 3 कॉमन है, यहाँ पर ये 3 कॉमन है। तो आपका एससीएफ क्या आ रहा है, वो आ रहा है 3 इंटू 3 इंटू 5, यानी कितना आ रहा है 9 5 जा 45। आपका एससीएफ कितना आ गया, 45 आ गया। तो एक मेथड तो ये था आपका एससीएफ निकालने का। याद आया, छोटी क्लासेस में सीखा होगा आपने, हेलो सर। यस सर। ठीक है ना। अब ये फर्स्ट मेथड था। अब एक और तरीका है आपका एससीएफ करने का, वो क्या है यहाँ पर देखो, कि हम इसको डिवीजन के थ्रू करते थे। यानी 135 ऐसे बाहर लिखते थे, इधर 225 लिखते थे। फिर देखते थे किससे कट रहा है, ये जाएगा 1 से ही क्योंकि 2 से ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 आ गया, यहाँ पे बचा 0 और यहाँ आ गया 9, ये 90 आ गया। फिर ये जो रिमाइंडर है ये आपका डिवाइजर बन जाता है। और जो यहाँ डिवाइजर है ये आपका यहाँ पर डिविडेंड बन जाता है। अब ये देखो किससे जाएगा, ये फिर 1 से जाएगा तो यहाँ पे 90 आ गया। फिर यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है कितना, 45 आ रहा है। अब ये फिर ये बाहर आ गया, ठीक है ना। ये 90 जो था ये अंदर आ गया, तो ये सर 2 इस पे जाएगा। डिवीजन का नेम क्या? बच्चे ये एचसीएफ के लिए डिवीजन होता था। अब एग्जैक्ट तो मुझे नाम नहीं याद, ये छोटी क्लासेस में पढ़ा था तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप देख लेना एक बार यहाँ पे अगर कुछ है कहीं ऐसा तो मैं आपको नेम बता, पर मेरे ख्याल से इसका कोई नेम नहीं था यार, एचसीएफ के लिए डिवीजन यूज करते थे तो कुछ नेम तो नहीं था इसका। अगर कुछ ऐसे स्पेसिफिक नेम होगा तो मैं आपको देख के बता दूंगा, ठीक है ना।
मुझे याद दिला देना, मैं आपको देख के बता दूंगा कोई ऐसे स्पेसिफिक डिवीजन का नहीं हुआ तो ये आ रहा है आपका, देखो तो फाइनली। सर एग्जाम में तरीके से करके दिखाना पड़ेगा? नहीं नहीं, मैं मेरी बात सुनो यार, मैंने आपको ना सारे मेथड सिखा रहा हूँ। अब जैसे वो स्पेसिफिक है यहाँ पर, तो हमें फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम ही यूज करना पड़ेगा। पर अगर वो खाली कह रहा है एचसीएफ निकालना है, तो तीनों में से कोई भी मेथड आप लगा देना, ठीक है ना, तीनों में से कोई भी लगा देना। अभी तो हम सारे मेथड सीख रहे हैं। अब यहाँ पर एचसीएफ क्या आएगा, तो एचसीएफ आएगा जिससे फाइनल आपका रिमाइंडर 0 आया, तो वो आपका डिवाइजर होना चाहिए। तो एचसीएफ हो जाएगा यहाँ पर 45, यानी यहाँ पर 45 से जो आपका फाइनल आंसर है वो 0 आया है, यानी यही आपका एचसीएफ होगा। ठीक है, तो ये था सेकंड मेथड। बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। अब हम यूज कर रहे हैं यूक्लिड यस डिवीजन सर। एल्गोरिथम। तो जब भी आप लिखोगे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर ये इक्वेशन बनेगी a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये बार बार बताना आपने। और ये बताएंगे कि रिमाइंडर जो है 0 इक्वल होगा, 0 से बड़ा होगा, पर वो b से छोटा है। अब यहाँ पर जरा समझना कैसे करना। तो यहाँ पर जो है हम डिवाइड किसको कर रहे हैं, 225 को डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं, 135 से। और कट किस पे रहा है, ये जा रहा है 1 पे। रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है आपका 90, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज होगा। फिर उसके बाद जो आपका 135 जो डिवाइजर था, अब वो डिविडेंड बन चुका है। जो रिमाइंडर था वो आपका डिवाइजर बन चुका है। ये किससे जाएगा, 1 पे जाएगा। कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। देखो ये सिंपल इक्वेशन चल रही है ना, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो सबसे बड़ा नंबर है सर बाहर लिख लिया है। सर आवाज ये कर रहा हूँ वाला जो आपके स्टेप है नहीं आ रही। एल्गोरिथम वाला, इससे हाँ पहले जी, हमें सेकंड वाला भी करना पड़ेगा क्या? हमें सारे स्टेप्स कर रहे हैं। देखो अल्टीमेटली ना इन्होंने करा क्या, मैं आपको समझाता हूँ। इन्होंने जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है ना, ये आया कहाँ से, वो आया ये सेकंड वाले स्टेप से। देखो सेकंड वाले स्टेप से कैसे आया, आपने 225 को डिवाइड करा था 135 से, आपका रिमाइंडर आया था 90। तो देखो पहले स्टेप में वही हो रहा है। फिर सेकंड स्टेप में क्या हुआ था, यहाँ पर डिवीजन वाले में जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर बन चुका था। किसको काट रहे थे हम, 135 जो आपका डिवाइजर था, अब वो डिविडेंड बन चुका है। तो यहाँ पर देखो सेकंड स्टेप में भी वही हुआ है। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो 90 आपका यहाँ पर डिवाइजर था वो आपका डिविडेंड बन रहा है, और जो आपका रिमाइंडर था वो आपका क्वोशिएंट बन रहा है, सॉरी डिवाइजर बन रहा है। और ये 2 पे कट गया तो यहाँ पे आ गया रिमाइंडर। तो आपका जो है यहाँ पे एचसीएफ होगा, जो लास्ट डिवाइजर सर होगा। एक बार फिर दोबारा बता दो। तो ये आपका एचसीएफ आ रहा है। देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पर ये जो इक्वेशन फॉर्म हो रही है ये डिवीजन से ही हो रही है। यहाँ पर डिवीजन से ही कर रही है। देखो आप नोटिस तो करो यहाँ पर, ये आपका क्या है, यहाँ पर डिविडेंड है, ये क्या है, डिवाइजर है, ये चीज क्या है, क्वोशिएंट है, और ये क्या है आपका रिमाइंडर है, ठीक है ना। ये कहाँ से आया होगा, जब हमने यहाँ पे देखो ऊपर डिवाइड करा था, फिर यहाँ पर क्या हुआ था, जो आपका डिवाइजर है वो इधर जाके डिविडेंड बन चुका है, और जो आपका रिमाइंडर है वो इधर जाके क्या बन चुका है, डिवाइजर बन चुका है। ऐसे ये आपका इधर जाके ये बन गया आपका डिवाइजर डिविडेंड, और इधर रिमाइंडर जाके आपका डिवाइजर बन गया। और ये तब तक करते रहना जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो लास्ट डिवाइजर ही आपका एचसीएफ होगा। तो आप ये मान के चलो कि ये तो जो सर इसके यूक्लिड, लिए हाँ जी, तो सर इसके लिए हमें सेकंड वाला स्टेप हमेशा परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा? सारे स्टेप परफॉर्म करके दिखाने पड़ेंगे। ये जो स्टेप हमने करा सर है वो ना, ये एचसीएफ वाला भी, फर्स्ट वाला भी? जो देखो मेरी बात समझो यार, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में ये पूरा स्टेप तो आपको फॉलो करना ही करना है, ठीक है ना। और जिनको ये थोड़ा सा इक्वेशन लिखने में डाउट होगी, वो क्या करना, रफ में जाके ना चीजों को डिवाइड करना शुरू कर देना, ठीक है ना। आप रफ में इस तरीके से अगर रफ में करोगे तो उससे फायदा क्या मिलेगा यहाँ पर। अच्छा बच्चे 1 सेकंड में आ रहा हूँ, 1 सेकंड।
चलिए मैं आपको यहाँ पे ये समझा रहा था इस मेथड के बारे में, फिर बता दो आवाज आ रही है? सर आवाज नहीं आ रही। यस सर। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर सर यहाँ मैथ। हाँ जी हेलो। सर मेरा डाउट ये है कि जो आपने फॉर्मूला लिखने के बाद फर्स्ट इक्वेशन बनाई, उसके लिए हमें पहले सेकंड मेथड करना जरूरी है या फिर हम डायरेक्टली वो फर्स्ट इक्वेशन बना सकते हैं? मतलब आप ये वाली इक्वेशन की बात कर रहे हो प्रियांश, इस वाली इक्वेशन की? यस सर, यस सर। ये डायरेक्ट कैसे बनेगी, मतलब बिना अच्छा ये सेकंड डायरेक्ट, मेथड करे या रफ में? अच्छा नहीं ये डायरेक्ट ही बनेगी ये मेथड। देखो जैसे मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, ये डायरेक्ट ही बनेगी। जैसे अब यहाँ पर देखो आप, क्वेश्चन क्या था कि आपको एसएफ निकालना था 420 और 130 का। जैसे आप ये बाकी क्वेश्चन इग्नोर करो, सर वैल्यूज की मार्केटिंग बात अगर करो। डायरेक्टली होगा तो आर कैसे पता चला कि क्या होगा? आर कैसे पता चलेगा? तो आर तो पीछे वाला ही होता है ना, इक्वेशन तो आपको याद ही है ना, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें आर आपका क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो यानी जो प्लस हो रहा होगा वो रिमाइंडर ही तो होगा, इसमें कोई डाउट थोड़ी ना होना चाहिए। सर तो सर अगर सीधा इक्वेशन के थ्रू करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आर 90 कैसा है? वो तो सर बच्चे वो तो आप चला इतना था। तो मन में कैलकुलेट कर लो, या वही तो समझा रहा था कि आप उसको साइड में रफ में करके देख लो, ठीक है ना। या तो आप देखो ये चीज मन में भी तो कर सकते हो ना कि 135 का नियरेस्ट 225 कब आएगा, तो आप 1 या 2 में देखो, फिर जो रिमाइंडर क्या आ रहा है भी ये कैलकुलेट या तो मन में करो, नहीं तो आपके पास साइड में रफ में कॉलम होता है, वहां पे इस तरीके से डिवाइड कर लो, और डिवाइड करने के बाद उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो। सर एक बार ये सर दोबारा सर करके बताना। एक और एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पर जैसे सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि वही सेम यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, आपको बार बार ये स्टेटमेंट देनी पड़ेंगी इस तरीके से, फिर आपको अपना वो रूल लिखना पड़ेगा। रूल क्या है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और फिर बताना पड़ेगा कि रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल हो सकता है, उससे बड़ा, उससे b से छोटा। अब जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो आपका डिविडेंड बन जाता है, यानी ये इधर आ गया। अब आपका जो है यहाँ पे 196 है, ये तो आप मन में नहीं कर सकते 196 को डिवाइड, तो आपको यहाँ पे रफ में जो है 196 को डिवाइड करके देखना पड़ेगा किससे, 38220 को, ठीक है। जिन जिन के डाउट है यहाँ पे, प्रियांश का तो चलो वो लाइन के अकॉर्डिंग डाउट है, उसका हो गया। जिसकरण और अर्नव आप यहाँ देखो, तो अब डिवाइड कर रहे हैं तो हम देखेंगे पहले किससे जाएगा। तो 196 का अगर मैं डबल करता हूँ तो ये आ जाएगा 2 6 12 392 समथिंग आ रहा है, तो वो तो नहीं होगा, तो मैं 1 से ही काटना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ रहा है 196, इधर बच रहा है 7, यहाँ बच रहा है 6, ये 6 आ गया, यहाँ पे 2, ये 1, और इधर आ रहा है 8, 1862 आ रहा है। अब 1862 196 के टेबल में नियर बाय कब जाएगा, तो ये मेरे ख्याल से 9 पे जाना चाहिए। 6 9 से 54, 5 कैरी हुआ, 9 9 से 81, 81 प्लस 5 86, 8 1764 आ रहा है। तो ये 9 पे गया, ये आ रहा है 1764। तो यहाँ आ रहा है 98, ठीक है। और इधर आ रहा है ये 0। अब 980 किस पे जाएगा, तो 5 पे देखते हैं, ठीक है ना। अभी तक तो हम डिवीजन कर रहे हैं, जिसका समझ 5, में आ रहा है। यस सर 5 पे जाएगा। 5 पे ही जा रहा है, तो ये देखो पूरे का पूरा चला गया यहाँ तो, यानी पहली इक्वेशन में ही आपका आंसर 0 आ गया, यानी 196 इंटू 195 करा तो आपका रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा बताओ, एचसीएफ क्या होगा, जो आपका डिवाइजर होता है जिससे रिमाइंडर 0 आ रहा हो। तो यहाँ पे डिवाइजर क्या है आपका, सर एक बार डिवीजन दिखाना। 196। पहले बहुत छोड़ो डिवीजन, अब ये बताओ ये समझ में आ रहा है, फिर मैं आपको डिवीजन दिखा देता हूँ। ये समझ में आया कि यहाँ पर रिमाइंडर आपका 0 आ यस गया, सर। और जब आपका सर रिमाइंडर हमारा 0, डिवाइजर एचसीएफ होता है। हाँ जो आपका डिवाइजर होता है जब रिमाइंडर 0 है वो आपका एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर आपका डिवाइजर ये था, तो इसी वजह से 196 आ गया। अब देखो डिवीजन देखो यहाँ पर, तो मैंने ओके काटा है 195 पे, ठीक है ना। अब एक बार अगला क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसका थर्ड पार्ट एक बार बच्चे ट्राई करो खुद से, सेम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से ही। सर एक बार आंसर दिखाना सर पूरा। ठीक है, थर्ड पार्ट करना आप लोगों ने, और देखो स्टेटमेंट लिखना जरूरी है सर स्टेप वाइज। 190 कैसा आया सर? क्या बच्चे,
अभी तो बताया कि जो डिवाइजर होता है वही तो एचसीएफ आता है। मैं देखो दूसरी बार बता रहा हूँ ये अर्नव कि जब आपका रिमाइंडर 0 आता है तो वहां पे जो आपका डिवाइजर होता है वही आपका एचसीएफ हो जाता है। ऊपर भी तो यही करा था हमने कि जब आपका रिमाइंडर 0 आएगा तो यहाँ पे जो डिवाइजर था वही आपका ये एचसीएफ है। और इक्वेशन क्या होती है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। तो आगे हमेशा डिवाइजर आएगा, उसके बाद क्वोशिएंट मल्टीप्लाई होगा, देन प्लस रिमाइंडर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सेम वही डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और रिमाइंडर जो है वो 0 और 1 के बीच में लाया करता है। तो 0 के इक्वल हो सकता है, 0 से छोटा होगा, और 0 से बड़ा हो सकता है पर 1 से छोटा होगा। अब सेम डिविडेंड, बाहर बड़ा नंबर आएगा, मैंने गलती से छोटा लिख दिया, एक सेकंड बताते हैं। एक सेकंड, इसको जूम कर रहा हूं। 867 into 255। और 255 को मैं 2 से करता हूँ या 3 से करते सीधा 15 3 पे जाएगा। रखा ना अपने लिए, तो हमने उसका आईडी पासवर्ड ले रखा है। तो नाटक रात को आना होता है ना, चल जाता है। खुशहाल माइक से आवाज आ रही है, खुशहाल। मम्मी की बोलने सर 255 इज इक्वल टू नहीं होगा, मतलब कुछ गलती है। 25 में है सर। बाहर बड़ा नंबर आता है, आप खुद सोचो, छोटे वाला नंबर कभी डिविडेंड हो सकता है। आप बार बार देखो ना, इसको याद रखो ना, फॉर्मूला हम किस फॉलो कर रहे हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं कि डिविडेंड इक्वल होता है डिवाइजर, मीन ये फॉर्मूला फॉलो हो रहा है। और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बड़ा नंबर ही तो बाहर आता है ना, जिसको आप डिवाइड करते हो, बड़ा नंबर ही बाहर आएगा। ठीक है, देखो डिवाइड माइनस करके ये आ रहा है 7 - 5 2 0 और 102। अब यहाँ आ जाएगा आपका 255, यहाँ आ जाएगा 102। अब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 102 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से ही, तो ये आ जाएगा 204। तो 255 में से 204 को माइनस करना है, तो 51 आ रहा है। अब 102 बाहर चला गया। साल तो जितने साल में दिन होते हैं उतने होते हैं ना। वो चाहता हूँ कितना मादा दे दो भैया को, चाय वाई नहीं, कुछ नहीं, बस वो। तो यहाँ पर मैंने 51 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो देखो 0 आ गया। ठीक है ना, तो आपका जो है एचसीएफ आ रहा है यहाँ पर कितना आएगा, 51 आएगा। बताओ ये बात समझ में आई इस क्वेश्चन के अंदर? यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन और करते हैं जो कि है रिलेटेड आपका क्वेश्चन नंबर 3। एक बार क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, देखो सेकंड अभी नहीं करना, 3 पर पता पड़ेगा। वाली क्वेश्चन बताना तो समझ आई सर। क्या अर्नव कुछ कह रहे हो आप? सर मैं कह रहा हूँ सर, इसमें सर जैसे 255 into 3 कर दिया तो सर नीचे तो सर हमने नीचे 255 को वो क्यों लिया? बच्चे अभी तो इतना मैंने यही बताया कि जो आपका डिविडेंड यहाँ पर, तो ये फालतू ही आप क्वेश्चन, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो आपका डिविडेंड होता है यहाँ पर, ये आपका डिवाइजर होता है, इधर क्वोशिएंट आता है और ये रिमाइंडर आता है। और यहाँ पर क्यों जाता है, क्योंकि जो आपका डिवाइजर है अब वो डिविडेंड बन चुका है और जो आपका रिमाइंडर है वो आपका अब डिवाइजर बन चुका है, इसलिए जाता है यहाँ पर। ठीक है ना, अब यहाँ पर सेम अब देखेंगे 90 से किस पे जाएगा, तो अब एक्चुअली में ये आपका डिविडेंड बन चुका है, ये आपका डिवाइजर बन चुका है, ये क्वोशिएंट है और रिमाइंडर। तो
तो यहाँ पे भी 0 नहीं आया, तो यहाँ पर जो आपका डिवाइजर था वो आपका डिविडेंड बन गया, जो आपका रिमाइंडर था वो आपका डिवाइजर बन गया, और फिर हमने इसको सॉल्व करके देखा तो यहाँ पे 0 आ गया। तो फाइनली जब 0 आ जाता है तो डिवाइजर आपका एससीएफ बन जाता है। वरना माइक से बहुत शोर आ रहा है। जसकरण बताओ, अब ये हम शिफ्ट कर देते हैं, जो आपका डिवाइजर है ना वो शिफ्ट होके अब आपका डिविडेंड बन चुका है, ठीक है ना, और जो रिमाइंडर है वो शिफ्ट होके अब आपका डिवाइजर बन चुका है। देखो ज्यादा अगर इक्वेशन में आपको समझ में नहीं आ रहा ना, तो आप सिंपल ना डिवीजन को फॉलो करो। सबसे पहले क्या करो कि आप रफ के अंदर ना डिवीजन रूल लगा लो। डिवीजन रूल कैसे कि 255 को आप ना रफ में डिवाइड करना शुरू करो इस तरीके से। अब ये देखोगे ये जो है इधर किस पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 5 15, ये 16 और ये आ जाएगा 7। यहाँ पर आ रहा है 0 1 0 2। अब इसको आपको शिफ्ट कर देना नीचे, ठीक है ना। सबसे पहले रफ में ये काम करो आप, तो ये आ जाएगा 2 0 4, 1 आ गया, 5 आ गया, 0 आ गया, फिर सर वो 255 क्यों लिखेंगे सर, हम 765 नहीं लिखेंगे? बच्चे हम अभी तो बताया मैंने कि डिवाइड, क्या देख रहे हो आप, यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो आपका डिवाइजर बन गया, और जो आपका डिवाइजर है वो डिविडेंड बन रहा है। 765 तो आपका रिमाइंडर प्रोड्यूस कर रहा है, उसको तो यूज ही नहीं कर रहे हम कहीं पर। अभी ऊपर भी तो बताया, तो इस चैप्टर में बहुत डाउट आने वाले। देखो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में देखो, जो सेकंड पार्ट जो मैंने समझाया है, यहाँ पर क्या हुआ कि 135 को हमने 1 से डिवाइड करा, मल्टीप्लाई करा, तो 135 आया, तो 90 आया। तो ये 135 थोड़ी ना आया यहाँ पर, ये 135 उठ के यहाँ आ चुका है, ठीक है। फिर यहाँ पर 90 को मैंने 1 से काटा, तो ये 90 उठकर यहाँ पर आ गया, ठीक है ना, और 45 को 2 से काटा तो रिमाइंडर 0 आ गया। अब यहाँ देखो आप इस वाले क्वेश्चन को जो अभी हम कर रहे हैं, यहाँ पर हमने 255 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 765 आया। तो इस 25 को उठाकर हम यहाँ लिख देंगे और रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे। फिर ये जो रिमाइंडर है इसको उठाकर यहाँ लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पर जो रिमाइंडर है उससे डिवाइड करेंगे। अब ये देखो यहाँ पर ये 2 से कट गया, तो ये आ जाएगा वापस 102, यहाँ पर आ गया। अब इसको ना ये रफ में करना था आपने, जिनको यूक्लिड डिवीजन में इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम हो रही है। अब ये रफ में करने के बाद आप ये देखो कि मेन डिविडेंड क्या है, क्योंकि अब इतना तो याद ही रखना पड़ेगा ना फॉर्मूला, ये याद नहीं होगा तो फिर नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। फॉर्मूला क्या है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने डिफाइन करा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी डिविडेंड बाहर आएगा। तो यहाँ पे डिविडेंड क्या है 867 है, वो बाहर आ रहा है। आपका डिवाइजर क्या है जिससे डिवाइड कर रहे हो, वो क्या है 255। किससे डिवाइड करा है 3 से करा है, और उसने रिमाइंडर कितना दिया 102। ये था पहला स्टेप आपका, ये इतना पहला स्टेप था, ठीक है ना। अब दूसरे स्टेप में जाते हैं। यहाँ पर हमने किसको डिवाइड करा 255 को, तो यहाँ पे 255 आ गया डिवाइजर डिविडेंड। किससे डिवाइड करा, डिवाइजर से करा जो कि था 102। 102 को किससे मल्टीप्लाई करा, वो क्वोशिएंट था आपका 2, इसने रिमाइंडर क्या दिया 51 दिया, ठीक है ना। अब फिर क्या हुआ, आपका डिविडेंड चेंज हो गया है 102। इसको किसने डिवाइजर डिवाइड करा है जो कि 51 है, 51 को 2 से मल्टीप्लाई करा है, ठीक है, और यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। यानी पहला काम आपको क्या करना है कि रफ में डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर वाली प्रॉपर्टी को यहाँ पे लिखते हुए जाना। हाँ जी ओके सर। बाकी सर आ गया। मेन डाउट थे अर्नव, सर आ गया सर। जसकरण, ठीक है, प्रियांश। यस सर क्लियर है। देखो नहीं आया तो एक क्वेश्चन और करते हैं हम, ठीक है ना। अब जैसे थर्ड क्वेश्चन देखो आप, तो ये वाला पार्ट देखो, ये हम रफ में करेंगे, ठीक है ना, और रफ में करने के बाद उसको हम यहाँ